मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासत अपना रंग दिखाने लगी है। लंबी जद्दोजहद के बाद जारी हुई कांग्रेस की पहली सूची के बाद से ही प्रदेश भर में बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं। हालात ये है कि बुधनी विधानसभा से सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए टीवी सीरियल के हनुमान विक्रम मस्ताल का भी विरोध हो रहा है। भोपाल के साथ ही इंदौर, उज्जैन, सागर सहित अन्य जगह घोषित किए गए प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। कार्यकर्ता नाराजगी जाहिर कर पुतले फूंक रहे हैं, तो कईयों ने इस्तीफा देकर अन्य पार्टियों के साथ अपनी लाइन सेट कर ली है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस ने लंबा विचार मंथन कर अपनी पहली लिस्ट जारी की है, लेकिन लिस्ट जारी करने से पहले कांग्रेस को जो डर था अब वह खुलकर दिखाई दे रहा है। प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद से भीतर ही भीतर मामला गर्माता नजर आ रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के आवास के साथ ही पीसीसी कार्यालय पर बड़ी संख्या में प्रदेश के अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता पहुंचकर प्रत्याशियों का विरोध जता रहे हैं। वहीं शिव के सामने उतारे गए हनुमान विक्रम मस्ताल का भी विरोध स्थानीय नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस ने कई जगह सपा, बसपा और बीजेपी में रह चुके नेताओं पर भरोसा दिखाया है। बीजेपी के 15 बागियों में से कांग्रेस ने 6 को टिकट दिया है। इसके विरोध में कई जगह पुतले जलाए गए, तो कुछ नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जबकि कांग्रेस से बीजेपी में गए 6 बागियों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करने तक ही सीमित रखा है और उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिससे कांग्रेस में असंतोष फैला हुआ है। धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी ने धर्मपुरी से टिकट न मिलने पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आलोट से टिकट न मिलने पर पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने नाराजगी जाहिर की। अब वे निर्दलीय या आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। खरगापुर से दावेदारी कर रहे मीडिया विभाग में उपाध्यक्ष अजय यादव ने भी ओबीसी की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। सागर की नरियावली से दावेदारी कर रही पूर्व जिला पंचायत सदस्य शारदा खटीक ने सुरेंद्र चौधरी को टिकट देने के विरोध में और बिजावर से रेत कारोबारी चरण सिंह यादव के टिकट के विरोध में सेवा दल के जिला संगठन राजेश शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी में असंतोष की आग ऐसी है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी का साथ छोड़ अन्य पार्टियों के साथ चुनाव मैदान में दावेदारी दिखा रहे हैं। वरिष्ठ नेता याजवेंद्र सिंह नागोद ने भी इस्तीफा देने के बाद बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, तो कई और नेता बसपा के साथ ही आम आदमी पार्टी और सपा के भी संपर्क में बताए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए राह मुश्किल हो सकती है। एक मांग थी कि बुधनी विधानसभा के जो स्थानीय नेता है वो लोग, उन लोगों में से किसी एक को, चाहे महेश राजपूत जी होते, अर्जुन आर्य होते, सुरेश सेठी होते, ममता कीर हो, मतलब जो भी स्थानीय 18 साल से शिवराज जी के खिलाफ जो संघर्ष कर रहे हैं उन लोगों को टिकट मिलना चाहिए। विक्रम मस्ताल जी अभी 2 महीने पहले बम्बई से आए हैं और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और उनको टिकट मिल गया। तो जो 18 साल से संघर्ष कर रहा है जमीन पे, उस आदमी का क्या होगा? कांग्रेस में आदमी क्यों संघर्ष करे? कांग्रेस में फूटे बगावत के स्वर के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान सामने आया है। कमलनाथ ने कहा कि लगभग 4000 लोगों ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उन सभी को टिकट नहीं दिया जा सकता। हमने दूसरों से राय लेने के बाद उम्मीदवारों की घोषणा की है। ऐसी चीजों का शायद ही कोई सर्वसम्मति हो, क्योंकि आवेदन देने वाले सभी लोग अपनी जीत का दावा करते हैं। ये हमारे सामने बड़ी चुनौती थी। हम 2-3 दिन के भीतर बाकी सीट पर उम्मीदवार की घोषणा कर देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उम्मीद जताई है कि अंत में टिकट से वंचित नेता पार्टी के पक्ष में काम करेंगे। नाम हमने घोषित करे, 4000 लोगों ने अप्लाई किया था। हमने सबसे चर्चा करके, सबसे अपनी राय लेके हमने घोषित करें। कभी भी सर्वसहमति से कोई नाम नहीं लेता। 4000 लोगों ने अप्लाई किया, सब 4000 कहते हैं मैं तो जीतने वाला हूँ। ऐसा आज तक मेरे राजनीतिक जीवन में कोई नहीं मिला मुझे जो अपना आवेदन दे और कहा कि मैं हारने वाला हूँ। ये बात तो आप लोग समझते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे सामने। बाकी सीटें भी हम अगले 2-3 दिन में घोषित कर देंगे। प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासत चरम पर पहुंच गई है। कांग्रेस की लिस्ट पर बीजेपी नेताओं के हमले जारी हैं। कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने
पार्टी में भगदड़ मचने की बात कही। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले लिस्ट जारी करने की बात करते थे, लेकिन उन्हें पता था कि लिस्ट जारी करेंगे तो पार्टी में भागदौड़ मच जाएगी। वही हाल अब हुआ है। हमने नहीं कहा था कि 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे कमलनाथ जी। आपने कहा था पत्रकार मित्रों के बीच में, आप नहीं कर पाए क्योंकि आपको पता था कि लिस्ट निकलते ही भगदड़ मचनी है, आंधी आनी है। और इसलिए हमको अलोकतांत्रिक कहने के पीछे मुझे लगता है या तो उनका उम्र का फर्क है, अन्यथा कोई कारण तो बताएं कि उनको कहाँ अलोकतांत्रिक लग गया। कांग्रेस में फैली असंतोष की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने कई जगह बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और दूसरी पार्टियों से आए प्रत्याशियों पर भरोसा जताकर टिकट दिया है। इसके विरोध में कई जगह पुतले जलाए गए और कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कई जिलों में कांग्रेस नेता टिकट वितरण को अनीतिपूर्ण और गलत बताते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय किया है। टिकट वितरण में परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अपराध, गुटबाजी के आरोप भी लगे हैं। सत्ता में वापसी का सपना सजा रही कांग्रेस के लिए ऐसे में राह आसान नहीं है। अगर समय रहते कांग्रेस ने रूठों को नहीं मनाया तो बगावती तेवर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। मोहम्मद ताहिर खान, स्वदेश न्यूज, भोपाल। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।